ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। शुक्रिया चेयरमैन साहब। मैं आज फ़लस्तीन के बारे में जिस तरह हमारे सेनेटरों ने बात की तो मैं उसको आगे बढ़ा के थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि जिस अंदाज से आज इसराइल जो जुल्म कर रहे हैं और जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं, तो हम उस पे मज़म्मत तो करते हैं, लेकिन मज़म्मत के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह फ़लस्तीन में ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे उनको मारा जाता है और जिस तरह उधर शहरों पे जो बम गिराए जाते हैं, तो ये भी नाइंसाफ़ी हैं। किसी कानून में, किसी मज़हब में ये नहीं अलाउड हैं कि वो इस तरह शहरों पे अटैक करें। अगर लड़ाई लड़ना है तो कोई मकसद होती हैं, तो मकसद उनका क्या है, हमने उस चीज़ को देखना है। अगर उनके साथ जो इसराइल के साथ जो खड़े होते हैं, हमने उनके साथ सरासर बाइकाट करना चाहिए और हमने उनको बताना है कि अगर आप फ़लस्तीन पे ऐसे जुल्म डालेंगे कि जो वो खुली दहशतगर्दी हैं, वो इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं, तो चेयरमैन साहब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे मज़हब में बाबा गुरु नानक ने ये कहा था कि जो इंसान है वो इंसानियत की खिदमत करेगा, तो जब इंसान की खिदमत आप नहीं कर सकते हैं तो दुनिया में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि जिस तरह दुनिया का अमन तबाह हो रहा है इस टाइम, हमारे मुस्लिम कंट्रीज़, जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा आप इस पे आवाज़ उठाएँ और खड़े हो जाएं कि आज ये फ़लस्तीन पे जुल्म कर रहे हैं, कल किसी और पे करेंगे, तो ये इसराइल के नापाक अज़ाइम हैं। हमने इसको सबूताश करना चाहिए और इसको भरपूर जवाब देना चाहिए कि जिस तरह हमारी गवर्नमेंट है, जिस तरह हमारी अवाम है पाकिस्तान, तो हमने मिल के इनको ये बताना है और इनके जो इसराइल के जो भी सपोर्टर हैं तो उनको हमने भी ये समझाना है कि आपने ये नहीं करना है, ताकि ये इंसानियत और जुल्म के ख़िलाफ़ हैं। तो आप क्यों इतना जुल्म करते हैं कि अपने इंसानों को और ख़ास कर फिर बच्चे और बूढ़ों को आप भी नहीं बख्शते हैं, तो ये कौन सा आपका निज़ाम है, कौन सा आपका मज़हब है, हमें ये बताएं। दूसरी बात ये है जनाब चेयरमैन कि जिस अंदाज से आज हमने इस हाउस के तसल्सल से बात करनी है, तो हमने क्या करना चाहिए। मेरी तरफ से ये सजेशन है कि जिस तरह इसराइल के साथ जो भी मुल्क खड़े हैं उनके सफ़ीरों को भेजना चाहिए, ताकि हमने उनको एक मैसेज देना चाहिए, ताकि ये जुल्म हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, हम तो और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उनको वापस तो उनके केसेस में भेज दें, ताकि ये जो है ना एक मैसेज तो हमारी तरफ से चला जाए कि पाकिस्तान भी एक मुल्क है और अल्लाह ताला ने हमें एटम से नवाजा है, तो हमारी बहुत बहादुर फ़ौज हैं और इस तरह हमारी फ़ौज जो इस तरह इक़दाम करेगी तो मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह ये इसराइल के मुंह पे एक थप्पड़ होगा और उनके अज़ाइम को कमज़ोर करेगा। और जिस तरह मेरे कुलीग ने कहा कि इमरान ख़ान के बारे में, तो मैं सब भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, जो भी लीडर आता है वो अपने मुल्क के लिए सोचता है और वो अपने अवाम के लिए सोचता है। इस तरह कोई भी लीडर नहीं हो सकता कि वो अपने मुल्क और अपने अवाम के बारे में गलत सोचे या वो अपने मुल्क के लिए अच्छा काम ना करे। ये किसी की सोच नहीं होती है। जिस तरह हमने इस मुल्क को देखना है और इस कौम को देखना है, हमने यहजा होना है और जिस तरह हम यहजा होंगे तो मैं कहता हूँ कोई ताकत भी दुनिया की हमें नहीं रुला सकती है, ना हमारे अज़ाइम को पस कर सकती है। तो जनाब चेयरमैन, ये मेरे सब कुलीग से ये दरख्वास्त होगी कि किसी लीडर के ख़िलाफ़ आपने ऐसे अल्फाज नहीं बताना है कि वो किसी और को बुरा लगे, ताकि ये हाउस जो है ना ये पाकिस्तान का हाउस है, हमने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है। और जिस तरह इमरान ख़ान ने अक़वाम मुत्तहिदा में उसने एक बात कही थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुस्ताख में जो भी गुस्ताख करेगा तो हमारे दिल को वो दुख पहुंचता है, तो इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो देखें, लीडर जो भी होता है, हम किसी केसेस में नहीं जाना चाहते, लीडर वो होता है कि वो अपनी मुल्क और अपनी कौम और अपनी मज़हब की बात करें। तो
تو جناب چیئرمین میں آپ سب کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم پہ ہم نے کھڑا ہونا ہے اور اس چیز کو آگے ان کے سامنے رکھنا ہے تاکہ یہ جو ہو رہے ہیں ظلم اس کے روک تھام ہو. اگر ہم اسی طرح باتیں کرتے رہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوگا, نہ فلسطین میں ان بھائیوں کے لیے کچھ ہوگا اور نہ ہمارے لیے کچھ ہوگا. تو سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو مستحکم کرنا ہے, اس کے بعد ہم نے فلسطین کے لیے آواز اٹھانا ہے اور اقوام متحدہ کو یہ بتانا ہے کہ یہ ظلم بند ہونا چاہیے. شکریہ. تھینک یو جی. منسٹر